नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। ये वक्त है पीटीसी न्यूज हरियाणा का और बुलेटिन में आज सबसे पहले बात पराली को लेकर हो रही बयानबाजी की हम करेंगे, क्योंकि एक बार फिर पराली का मुद्दा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बीच गर्माता नजर आ रहा है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने इसे लेकर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर जुबानी हमला बोला है। खासतौर से अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ लेते हुए अनिल विज ने कहा है कि केजरीवाल कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। विज ने कहा कि पहले वो चीख चीख कर कहते थे कि पंजाब का सारा पराली का प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है, लेकिन इस बार उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण और पराली के मुद्दे पर एक भी बयान नहीं दिया है। अनिल विज ने कहा कि पराली को लेकर पंजाब में सरकार बनने से पहले जो उनका महान ज्ञान था, उसे लेकर भी अरविंद केजरीवाल अब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। विज ने कहा कि केजरीवाल को यह पता होना चाहिए कि आज पंजाब में खुद उन्हीं की सरकार है और पराली को लेकर उन्हें हर वो कार्रवाई करनी चाहिए जिसका पहले वो दम भरते थे। केजरीवाल जी कहते कुछ है, करते कुछ है। ये आज तक का उनका इतिहास रहा है। अब इतना गला पाड़ पाड़ के दिल्ली में चीखते थे, शोर मचाते थे कि जी पंजाब से पराली का प्रदूषण सारा दिल्ली आ रहा है, लेकिन इस बार एक भी बयान उन्होंने नहीं दिया। उनकी जुबान लगता सूख गई है और वो इस बात को, जो उनका महाज्ञान था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आज पंजाब में तुम्हारी सरकार है तो आज करो ना उसके ऊपर आके कार्रवाई। आज उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। ये तो करते कुछ है, कहते कुछ है। हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अक्टूबर को एक रैली करने जा रहे हैं। जन उत्थान रैली इसका नाम होगा और इसे लेकर तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इस रैली की तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान फरीदाबाद पहुंचे ओपी धनखड़ ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने जा रहे हैं और 27 तारीख को डॉक्टर मंगल सेन की जयंती भी है और संयोग से इसी दिन भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह फरीदाबाद में होंगे। ओपी धनखड़ ने कहा कि ये रैली केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के नेतृत्व में की जा रही है और इस रैली की तैयारियों की समीक्षा भी जारी है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी इसके लिए लगाई गई है और सभी क्षेत्रवासियों को निमंत्रण दिए जा रहे हैं ताकि लोग रैली में शामिल होकर गृह मंत्री अमित शाह के विचारों को सुन सकें और बड़ी संख्या में इस रैली का हिस्सा बन सकें। देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस ने परिवारवाद से मुक्ति पा ली है। मैं कांग्रेस को परिवारवाद से मुक्त उस दिन मानूंगा जिस दिन खड़गे को खड़गे के तौर पर अध्यक्ष के तौर पर काम करने देंगे। गांधी परिवार के खड़ाऊ के तौर पे उससे काम नहीं लेंगे, उस दिन मुक्त मानो। तो फरीदाबाद में 27 अक्टूबर को हो रही है। उसी के निमित्त हमारे माननीय प्रभारी विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा और मैस्यम, इससे पहले मुख्यमंत्री जी भी आकर गए और सारी तैयारियों में शामिल होकर गए। आज हम भी यहाँ जो कृष्णपाल जी के नेतृत्व में तैयारियाँ चल रही हैं, उसमें जो है सहभागी होने के लिए जो सुझाव हो सकते हैं हरियाणा प्रदेश की तरफ से, वो सारे सुझावों को साझा करने के लिए आज यहाँ आए हैं। तो अभी जो हमने एक समीक्षा बैठक की है, तो मुझे इस बात का आनंद है कि तैयारी जोरदार है। एक बड़ी संख्या में हर बूथ से कार्यकर्ताओं को आने की ड्यूटी लगाई गई है। आज भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका बूथ तक अपना स्ट्रक्चर है। हर ग्रामीण को, हर वार्ड के बासिंदे को रैली का न्योता दिया जा रहा है। और इस बीच हरियाणा में राम रहीम के ऑनलाइन प्रवचनों को लेकर जारी विवाद लगातार जारी है। इससे लेकर सियासी हमले एक दूसरे पर बोले जा रहे हैं। सरकार विपक्ष के निशाने पर है और इसके साथ ही आज एक बार फिर राम रहीम का ऑनलाइन प्रवचन हुआ है, जिसमें एक बार फिर जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की खबर है। कुरुक्षेत्र में इसे लेकर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इसमें राम रहीम ने ऑनलाइन प्रवचन दिया, लेकिन इस कार्यक्रम में राजनीतिक हस्तियां भी आज एक बार फिर पहुंचती नजर आई हैं। जिला परिषद से लेकर पंच सरपंच तक का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार राम रहीम के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। राम रहीम का आशीर्वाद देने के लिए इससे पहले भी जनप्रतिनिधियों के पहुंचने का मामला गर्मा चुका है, जिसे लेकर सरकार पर सवाल उठे थे। इसी बीच आज एक बार फिर कुरुक्षेत्र में कुछ ऐसी ही स्थिति नजर आई है। ग्राम पंचायत सोंगल, ब्लॉक राजौंद, जिला कैथल से हम संदीप युवा क्लब प्रधान भी हैं। पहले नशा आदि बुराइयों से गांव में पहले भी जागरूक कर रहे हैं लोगों को। गुरुजियों का आशीर्वाद तो 10 साल से है हमारे साथ ही, और भी काफ़ी युवाओं को और साथ में लेके आए हैं। इसी उद्देश्य पर ही गांव में अब की बार ग्राम पंचायत के उम्मीदवार भी हैं। मेरी मिसेज मीना कुमारी, सभी युवा साथी साथ में हैं। आप पता भी करो गांव में
भाई नशे को यूज करें या खास ना तरह का करें। आशीर्वाद मिलता है, कोई अलग आशीर्वाद मिलता है? कोई आशीर्वाद तो घर बैठे ही मिलता है जी, जब ये इतनी चीजें छूट की, बुराइयां साथ वालों की, यही आशीर्वाद है। चुनाव के समय में आशीर्वाद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आशीर्वाद गांव में तो खैर मैं मानता नहीं जी, जो जितने हमारे पहले ही हमारे साथी हमारे कामों के, शिक्षा, स्वास्थ्य, दारू, इन चीज़ों से तो पहले ही दूर है काफ़ी ज़्यादा, और उसी के साथ और भी बढ़ने लग रहे हैं साथ में। और वहीं हिसार पहुंचे ओम प्रकाश धनखड़ ने राम रहीम के इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया दी है। राम रहीम को मिली पैरोल को लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिससे लेकर ओपी धनखड़ ने अब प्रतिक्रिया दी है और सफाई दी है। ओपी धनखड़ ने कहा है कि राम रहीम को पैरोल कानूनी प्रक्रिया के तहत और नियमों के तहत दी गई है, इस पर किसी की भी किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर किसी की आस्था उसका अपना व्यक्तिगत विषय होता है और कौन किसमें आस्था रखता है इस पर किसी को कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। धनखड़ ने कहा कि देश का कानून सबके लिए बराबर है। राम रहीम को कोर्ट ने दोषी करार दिया है और वो सजा काट रहा है। इस बीच पैरोल मिलना उसका अधिकार है और नियमों के तहत ही उसे पैरोल दी गई है। किसकी किस पर आस्था है, उसके जीवन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो उसका अपना एक जीवन है, लेकिन आस्थाएं व्यक्तिगत होती हैं। और आज भी अनेक ऐसे लोगों की आस्थाएं, बहुत बड़ी संख्या में हजारों लोगों की आस्थाएं उनके प्रति हैं और वो रहेंगी। केवल मेरे आपके किसी के कहने से आस्था का चक्र कभी जो है वो पूर्ण नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। और भाजपा में सभी प्रकार की आस्था रखने वाले लोग हैं, जो भगवान शिव में भी रखते हैं, राम में भी रखते हैं, और जो है बहुत सारे देवताओं में भी रखते हैं और बहुत सारे संतों में भी रखते हैं। तो इसलिए आस्था एक व्यक्तिगत विषय है और इस विषय पर मुझे लगता नहीं कि कोई सवाल उस प्रकार का बनता है। आप किसी की आस्था को जो है वो निर्धारित नहीं कर सकते। आस्था एक व्यक्तिगत विषय है। और इसके साथ ही हरियाणा में किसानों की फसल को खरीदने का सिलसिला भी लगातार जारी है। अनाज मंडियों में किसान अपनी अपनी फसल को लेकर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है। मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि हरियाणा में अब तक करीब 40 लाख मीट्रिक टन फसल की खरीद की जा चुकी है और अगले 17 से 18 दिन में जिस तरीके से पिछले दिनों में जिस तरीके से खरीद हुई है, उससे उम्मीद है कि आने वाले 10 दिनों में ये खरीद पूरी भी हो जाएगी। जेपी दलाल ने पंजाब और उत्तर प्रदेश से हरियाणा में धान आने के सवाल पर कहा कि हमने किसानों की मैपिंग की है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है ताकि हरियाणा के किसानों को फसल बेचने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि हरियाणा की मंडियों और हरियाणा के खजाने पर पहला हक हरियाणा के किसानों का है और अगर दूसरे प्रदेशों से किसान यहाँ पर आते हैं तो टैक्स देकर मंडियों में वो अपनी फसल बेच सकते हैं। बड़ी सुव्यवस्थित ढंग से खरीद चल रही है और जो इस बार शुरू के दिनों पहले हफ्ते में बारिश वजह से बेमौसमी बारिश ने किसानों को परेशान किया, हमें भी परेशान किया और दिक्कत आई, लेकिन इस बार जितनी फास्ट खरीद हुई है, लगभग 40 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा की खरीद हमने कर दी थी और पिछले हमारा टारगेट था, लक्ष्य जो बिजाई कर रखी थी उसके हिसाब से 55 लाख मीट्रिक टन का था, तो 40 लाख मीट्रिक टन आपके पहले ही 17-18 दिन में हो चुकी है। हमें लगता है कि अगले 10 दिन में सारी खरीद का काम पूरा हो जाएगा और आपने देखा होगा कि हमने टारगेट दिया है कि 48 घंटे में किसान की पेमेंट दे। सबसे फास्ट पेमेंट इस बार हमने किसान की है। दिवाली का त्यौहार है, लगभग 7,000 करोड़ रुपए हम किसानों के खाते में डाल चुके हैं। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ।